हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये टाइमलेस रीडिंग फ्रेंड्स, जिसका टॉपिक है डू दे थिंक अबाउट यू। क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है ये। आपके जो भी पर्सन है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, उनकी फीलिंग्स देखेंगे कि क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। स्पेशली ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस के लिए है या लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे हमारे जो 3 पाइल रहने वाले हैं, मैं थंबनेल पे भी शो कर दूंगी। सबसे पहला है हमारा ए अल्फ़ाबेट, ठीक है, दूसरा है बी एंड द लास्ट वन इज 3। ठीक है, तो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, पहले मेडिटेट करिए, ध्यान में लाइए उस पर्सन को, देन इसमें से जो आपको अट्रैक्ट करे वो चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है, आपके फ्रेंड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है ए अल्फ़ाबेट। देख लेते हैं क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। डू दे थिंक अबाउट यू। स्पेशली ये लेस कॉन्टेक्ट के लिए, नो कॉन्टेक्ट के लिए है, जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन नहीं है प्रॉपर। यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है सन का, और साथ ही कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का, और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं आपके लिए स्ट्रेंथ का। तो सबसे पहली बात आपके लिए आंसर कि क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। यस, आपके बारे में सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं। बिल्कुल उनके दिमाग में सब कुछ है इस रिश्ते में, जो भी अब तक रहा, जो भी था। ठीक है, ये पर्सन ऐसे हैं कि ये बहुत कोशिश करते हैं कि फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, आपके बारे में थॉट्स इनके दिमाग में ना आए। ठीक है, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पाते। कभी कभी इवन ऐसा है कि ये किसी से आपके बारे में बात शेयर करते हैं, किसी फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो इनको अपनी लाइफ में अपने लोगों के साथ फील होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक आपकी जो छवि होती है ना, वो इन्हें फील होती है। तो ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट रखने के बाद, कि अब अपने आप को खुश रख सके, अपना डायरेक्शन चेंज कर सके, बिल्कुल आप पर फोकस ही ना करें, अपनी लाइफ में अदर चीज़ों पर फोकस करें, चाहे ये इनका करियर है, चाहे इनकी हेल्थ है, चाहे इनकी फैमिली है। लेकिन इनके सबकॉन्शियस माइंड में, जिसे कहते हैं ना, कभी ड्रीम्स आ रहे हैं, कभी थॉट्स आ रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन इस पर्सन की बनी हुई है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप रही है, बॉन्डिंग रही है, देन आप रिलेशनशिप में गए हैं, देन चीज़ें सडन चेंज हुई हैं। ठीक है, बट इस पर्सन के माइंड में कंप्लीटली आप गए नहीं हैं, आप हैं इस पर्सन के माइंड में, इस पर्सन के स्पेशली दिल में। बट ये पर्सन ऐसे है ना कि अगर अब आप इनसे कांटेक्ट करके कुछ भी इनसे चाहेंगे, इनका कोई रिएक्शन चाहेंगे, तो जो ये फील कर रहे हैं ये वो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जिस भी सिचुएशन के चलते बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपकी यादों से निकल पाएँ। बट आप में से या तो कुछ लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिस वजह से इस पर्सन पे उन थॉट्स का, उन पॉजिटिव एनर्जीज का असर हो रहा है, और ये नहीं भूल पा रहे हैं। इमोशनली ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी रखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एट द एंड जब ये फ्री होते हैं तो फिर से इनके दिमाग में आप होते हैं। अकेलापन भी इस पर्सन के साथ है कि इन्हें शेयरिंग के लिए कोई ना कोई चाहिए, कोई ऐसा पर्सन जो फेथफुल हो, लॉयल हो इनके लिए। इनकी फैमिली में कोई पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, लेकिन इन्हें ऐसा पर्सन चाहिए। इनके दिल की हमेशा ऐसी फीलिंग्स रहती है कि कोई तो इन्हें समझ पाए। ठीक है, साथ ही इनकी लाइफ में ना, ये पर्सन जो है, सब कुछ इतना इजी नहीं है। ये इनकी लाइफ में प्रोफेशन रहा हो, पर्सनल लाइफ रही हो, इमोशंस रहे हो, कुछ भी अचीव करने से पहले इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये हो सकता है कि इनके आसपास के लोगों के ओपिनियन, थॉट्स, उनका कंट्रोल करना, ये हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, एक तरह से हमेशा कंपटीशन रहा है इस पर्सन के साथ।
बट काफ़ी हद तक इस पर्सन ने जो चाहा है वो पाया है। आपके साथ की सिचुएशन में यहाँ पर ये हो रहा है कि ये पर्सन स्ट्रांगली अपने आप को डिटैच करना चाह रहे हैं, ठीक है, बट लौट फिर के जितना डिटैच करना चाह रहे हैं उतना ही आपकी तरफ जा रहे हैं। बट ये पर्सन की मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको बहुत मुश्किल लगेगी इनकी एक्चुअल रियलिटी, एक्चुअल फीलिंग्स या तो इनसे कबूलवाने में या खुद से पता करने में, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल श्योर है कि ये पर्सन आपको अपने थॉट्स में रखते हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे स्ट्रगल भी कर रहे हैं, क्योंकि शायद सब कुछ इतना इजी नहीं है कि ये आपके साथ हो, आप इनके साथ हो। कुछ चीज़ें हैं इनके बीच में जहाँ पर एक्शंस के लेवल पर ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या बाउंड हो रहे हैं, ठीक है। और यही वजह है कि अभी इस पर्सन ने अपने आप को एक वो दिया है, एक थॉट दिया है कि मुझे इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से निकलना है। लेकिन ये चीज़ें इन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ की हैं। इमोशनल माइंड जो है इनका वो किधर जा रहा है, वो जा रहा है कहीं ना कहीं आपकी यादों में। तो ये इस पर्सन की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल ये कुछ टाइम तक, कम से कम 21 डेज़, ठीक है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स तक, ये इसी तरीके से कोशिश करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की, ठीक है। जिन लोगों के लिए मेजर इशू नहीं है, इतने टाइमिंग के बाद ये पर्सन खुद से आकर इनिशिएट करेंगे। और जिन लोगों के लिए थोड़े से मेजर इश्यूज़ हैं या बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपको अभी अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली करना है। और साथ ही इस पर्सन के लिए इंटेंशंस, और साथ ही इस रिश्ते में जो लोग भी कुछ इश्यूज़ क्रिएट करे थे उनके लिए इंटेंशंस प्योर रखने हैं, तब ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, ठीक है। क्योंकि लवर्स का कार्ड भी यहाँ पर है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी जिन्होंने भी यहाँ पर ए अल्फ़ाबेट चूज़ किया है। साइन की बात करूँ अगर मैं यहाँ पर, तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस, और साथ ही कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। लियो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग यहाँ पर लियो साइन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। साथ ही अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर चूज़ किया है बी अल्फ़ाबेट। क्या उनके पर्सन उनके बारे में सोचते हैं, डू दे थिंक अबाउट यू? तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपके लिए 3 कार्ड्स आ गए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आई होप आपको कार्ड दिख रहा हो। साथ ही कार्ड है यहाँ पर सॉरी, पेज ऑफ कप्स का, एंड द लास्ट वन इज जस्टिस। अगर बात करूँ कि क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, तो पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचने से ज़्यादा अपनी सिचुएशंस, अपनी चीज़ों को कि वो कहाँ स्टक हैं, अपनी लाइफ में वो कितना बैलेंस रख सकते हैं, अपनी लाइफ में उनका कुछ गड़बड़ ना हो, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा प्रायोरिटी से सोचते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप? मतलब ये पर्सन का ऐसा है कि देखिए, माइंड पे तो इनके आपके थॉट्स हैं, बट साथ ही साथ मेरा कुछ ना चला जाए, मेरा कुछ गलत ना हो जाए इस रिश्ते में, मेरी लाइफ में बैलेंस बना रहे, मुझे चीज़ें कहीं बहुत ज़्यादा रिस्क में ना ले जानी पड़े, ये थॉट इस पर्सन के स्ट्रांग है। इसे एक तरीके से बोलूँ अगर मैं कि इनसिक्योरिटी। और जो लोग भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके कर्मा बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि अगर आप नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं, इस पर्सन या इनसे जुड़े लोगों के बारे में गलत थॉट या निगेटिव एनर्जी क्रिएट ना करें। आपको जो एक्शंस लेने हैं वो लीजिए, लेकिन माइंड पे उन चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड करके अपने लिए कर्मास को स्ट्रॉन्ग ना करें। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये थर्ड पर्सन हो सकते हैं, बहुत से लोगों के लिए थर्ड पर्सन बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है, बट सबके लिए नहीं है। और कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, सेपरेशन के, डिवोर्स के कुछ के चांसेस बन रहे हैं, फैमिली सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और ये पर्सन की एनर्जीज़ ऐसी हैं कि अपने इमोशंस,
अपने आप को रिस्क में डालना, ये थॉट इनका पहला है। यूनियन, आपकी तरफ आना, चीज़ों को बेटर करना, ये सेकेंडरी थॉट है। तो क्या ये आपके बारे में सोचते हैं? हाँ, बट एक सेफ साइड में रहकर कि कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो। और आप में से जो लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, कोशिश करिए अपनी हीलिंग करिए, क्योंकि आप जिस एनर्जी में हैं वो बहुत पेनफुल है। ठीक है, और उस पेनफुल एनर्जी से अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, जब तक आप अपने आप को हील नहीं कर रहे, खुद से सेल्फ लव नहीं कर रहे, तब तक किसी पर्सन को भी आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर। आप में से जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले अपने डर से लड़ना शुरू करिए। आप में से बहुत से लोगों को एक डर बहुत स्ट्रांग है कि क्या होगा इस रिश्ते में, एट द एंड क्या लिखा है। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर भी बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं। और साथ ही मैं एक चीज़ बता दूं, आपके जो फियर हैं वो उस पर्सन को भी ट्रांसफ़र होते हैं एनर्जीज़ के लेवल पे। इस वजह से देखूं मैं तो दोनों ही कहीं ना कहीं फियर की एनर्जी में है। ठीक है, बट आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कोशिश करिए सबसे पहले अपने डरों पे काम करिए, फियर पे काम करिए, अपनी हीलिंग स्टार्ट करिए। उसके बाद आप इस पर्सन के बारे में सोचिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये बस अपनी परेशानियां दिख रही हैं, आप अपने बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालिए खुद के लिए, मेडिटेशन करिए, खुद पर फोकस करिए, एकांत में बैठिए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट पॉजिटिव सुनिए कुछ ना कुछ। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन के थॉट्स ऐसे हैं, थोड़े प्रैक्टिकल भी कहूँगी इसे, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड भी कहूँगी इसे, कि ये पर्सन सब कुछ बैलेंस रखते हुए, बिना किसी रिस्क में जाए हुए चीज़ों के वर्क करने का वेट कर रहे हैं। और इन्हें ये फियर ज़्यादा है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर होगा कि फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ हैं, अदरवाइज यहाँ पर थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग इशू है। ठीक है, और ये पर्सन देखिए जो भी एक्शंस अभी तक कर रहे हैं ना, इनका ये है बहुत लॉजिकली चल रहे हैं, मतलब लॉजिकली ये चीज़ों को बिगड़ने नहीं देना चाहते अपनी तरफ से। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन एक रिस्क लेने वाली एनर्जी में नहीं है, एक इनसिक्योरिटी की एनर्जी में है। चाहे रीजंस यहाँ कुछ भी हैं, कुछ लोगों के लिए कोई निगेटिव एनर्जी, निगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए निगेटिव लोग हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज तो ऐसी हैं कि ये चीज़ों को बैलेंस रखना जानते हैं, या चाहते हैं कि भाई बैलेंस रहे, लेकिन रिस्क लेना नहीं जानते, अटके रहेंगे चीज़ों में, बातों में, इमोशंस में। बहुत मैच्योर एनर्जी इस पर्सन की नहीं है इमोशंस बैलेंस करने को लेकर। यहाँ पर ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। और रिलेशनशिप के लिए भी अगर बात करूँ, एक ध्यान जो इनका है ना वो आपकी तरफ जाता है, इस रिश्ते की तरफ जाता है, बट निगेटिव कहाँ हो जाते हैं ये, जहाँ पर इनको लगता है कि इनकी तरफ से चीज़ें खराब हो सकती हैं, या इनका कुछ जा सकता है, इनका कुछ लॉस हो सकता है। अगर ये अगर आप दोनों मैरिड हैं, ठीक है, और वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये अपनी फैमिली सेफ रखना चाहते हैं। ठीक है, या जिस भी पर्सन के साथ हैं उसे सेफ रखना चाहते हैं, अपना कुछ भी बिगड़ने नहीं देना चाहते, सेम फैमिली सिचुएशन के लिए। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबसे पहले आप अपना ध्यान इनसे हटाकर खुद पर लगाइए। ठीक है, आप में से 30% लोगों को तो ये डिसीज़न भी लेना चाहिए कि अब आपको इस पर्सन का वेट करना है या आगे बढ़ना है। बाकी लोगों के लिए आपको पहले अपनी सेल्फ हीलिंग रखनी है। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि वेट करना है या रुक जाना है। तो प्लीज़ डिसाइड करिए बहुत केयरफुली, और अपने आप को प्रायोरिटी में रखते हुए डिसाइड करिए। तो आई होप जिन्होंने यहाँ पर बी चूज़ किया है क्लैरिटी मिली हो। साइन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। ठीक है, और वर्गो। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए।
फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने यहाँ चूज़ किया है नंबर 3। देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। हम इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। डू दे थिंक अबाउट यू? प्लीज़ गाइड करिए। तो यहाँ पे कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का और दूसरा कार्ड आया है टेम्परेंस का। तो अगर मैं बात करूँ कि क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, नो डाउट येस, ये आपके बारे में सोचते हैं। बट यहाँ पर इस पर्सन की जो फीलिंग्स है मिक्स्ड इमोशंस में है। मतलब एक तरफा तो ये इमोशंस रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफा कुछ चीज़ें इनको आपकी निगेटिव भी फील हुई हैं, ये उनके बारे में भी सोचते हैं। और स्पेशली तब जब इन्हें कोई एक्शन लेना होता है, कोई सॉलिड एक्शन इनकी तरफ से रिक्वायर्ड होता है, तब ये थोड़ा सा निगेटिव हो जाते हैं आपको लेकर। अदरवाइज एक इमोशनल इन्फ्लुएंस इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर है। 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। बहुत हद तक ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिटी इस पर्सन को नहीं है, ठीक है, बट अपने मन को मनवाना बोलिए या एक ज़बरदस्ती वाली एनर्जी बोलिए कि ये बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि मूव ऑन कर ले। क्यों? क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं थॉट्स में थोड़े से जजमेंटल होकर बैठे हुए हैं। चाहे यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी बनी हो, किसी ने आपके बारे में कुछ कहा हो, किसी का इन्वॉल्वमेंट हो, कोई भी रीजंस हो सकते हैं, बट जो भी है ये पर्सन थोड़ा सा जजमेंटल होकर सोच रहे हैं। और इसी वजह से अपने इमोशंस को ना इन्होंने हावी नहीं होने दिया है खुद पर आपको लेकर, क्योंकि इनके माइंड में कंप्लीट पॉजिटिव थॉट्स नहीं है आपको लेकर और ना ही कंप्लीट नेगेटिव है। और कहीं कहीं कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन ऐसा भी कर रहे हैं कि अपने आप को सही रखने के लिए या अपने आप को सही बताने के लिए आपकी गलतियां भी निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड में कुछ चीज़ें निगेटिव कर दी गई है या निगेटिव है, ठीक है। और यही वजह है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। हाँ, आपके बारे में सोचते हैं, नो डाउट सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी है कि इनके साथ गलत किया गया है, मेरे साथ चीज़ें ठीक नहीं हुई। ये विक्टिम एनर्जी में, चाहे इन्होंने आपके साथ गलत किया हो, लेकिन इन्हें पूरा तरीके से ऐसा फील होता है कि इनके साथ गलत हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये थॉट फैमिली इन्फ्लुएंस की वजह से आए हैं, स्पेशली उनके लिए जो मैरिड है, ठीक है, और उनकी सिचुएशंस अगर अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसा सोचेंगे ना इस पर्सन के लिए, या जैसे थॉट्स रखेंगे, वो बहुत स्ट्रांगली इनके पास पहुँच रहे हैं। तो अगर आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, कोशिश करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करिए, ठीक है। पॉजिटिव या एटलीस्ट बैलेंस थॉट रखिए इस पर्सन के लिए। जो एक्शंस करने हैं, जो लेना है, जो करना है, वो करिए। माइंड में निगेटिविटी मत लाइए, क्योंकि ये पर्सन भी देखिए सोचते तो हैं आपको लेकर, लेकिन काफ़ी हद तक एक जजमेंटल एनर्जी इस पर्सन की तरफ से है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर फैमिली इन्फ्लुएंस है, वो कहीं ना कहीं इनको निगेटिव कर रही है, इनके माइंड को निगेटिव कर रही है। अगर आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट एनर्जी के लेवल पर पॉजिटिव रहिए। अदरवाइज़ ये पर्सन उस तरफ ही झुकेंगे, क्योंकि वहाँ पर इनको एक सपोर्ट, चाहे वो सच्चा हो चाहे वो झूठा हो, ठीक है, एक केयर, एक प्रोटेक्शन फील कराया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, अदरवाइज़ यहाँ स्ट्रॉन्ग फैमिली चांसेस हैं, थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो जो फैमिली है ना, वो कहीं ना कहीं अपना केयर प्रोटेक्शन ऐसा फील करा रही है इस पर्सन को कि ये आपको लेकर पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, ठीक है। और इनके साथ ऑल टाइम, मतलब ऑल टाइम या तो ऐसे थॉट्स में इन्फ्लुएंस रहता है, या ऐसे लोग रहते हैं जो इनको पॉजिटिव नहीं होने दे रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ये इनके खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं, बट ऐसा इन्फ्लुएंस भी इन पर बहुत है। और ये कहीं ना कहीं जिस भी एटीट्यूड में आपके साथ अभी तक रहे, या जो भी इन्होंने बिहेव करा है, ये उसको जस्टिफाई करते हैं, लाइक कि मैंने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि मेरे साथ आपने ऐसा किया, तो मुझे कर नहीं था। ऐसे वाला जो थॉट होता है ना, ये पर्सन वो थॉट रखते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करूं,
तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं बट एक विक्टिम एनर्जी रखते हैं कि भाई आपने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, इसलिए आज सब कुछ ऐसा बिगड़ा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, और यही वजह है कि ये पर्सन के माइंड में अभी तक भी ड्युअलिटी है। ठीक है, बट एक तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा है, मतलब थॉट्स में निगेटिविटी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। पॉजिटिव होते हैं ये, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन या तो फिर इन्हें कोई कुछ कह देता है या ये खुद से ऐसा सोच लेते हैं कि वापस से ये निगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इस पर्सन को कोई गाइड कर सके, कोई म्यूचुअल पर्सन हो ऐसे जो हेल्प कर सके इस रिश्ते में। ठीक है, अदरवाइज़ आप अगर इनसे कम्युनिकेट करते हैं तो ब्लेम गेम में पड़िएगा मत। लाइक अगर आप बोलेंगे आपने ये गलत किया, आपकी फैमिली ने ये किया, आपके लोगों ने ये किया, आपके दोस्तों ने ये किया, ये पर्सन नहीं समझेंगे क्योंकि इनके माइंड में ऑलरेडी आपको लेकर निगेटिविटी है। तो उसे निकालने के लिए आप ब्लेम गेम में जाएंगे और बढ़ेगा। ठीक है, अगर इसे बैलेंस करना है इस रिश्ते को, तो अगर वो लॉजिकल और क्रिटिकल हो रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस करना होगा इस रिश्ते को। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें हैं इन्होंने लेट गो नहीं करी हैं, साथ ही साथ जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आप लोगों ने भी लेट गो नहीं करा है। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि ये लेट गो कर दें तो आप वो चीज़ें लेट गो करना शुरू कीजिए। अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप वापस से चीज़ें नॉर्मल चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपको हील होने के लिए, और इस रिश्ते को वापस अगर चाहते हैं तो उन सब के लिए फॉरगिव करना होगा। ठीक है, फॉरगिव करना होगा, लेट गो करना होगा, हीलिंग प्रोसेस में जिसे कहते हैं ना पूरी तरीके से लगना होगा, और देन ही ये रिश्ता पूरा वापस आ सकता है, वापस बैक टू नॉर्मल हो सकता है। बट आप जिस एनर्जी में इस रिश्ते को अभी रख रहे हैं, समझ लीजिए वही एनर्जी इस पर्सन के पास जा रही है। तो ऑलरेडी ये क्रिटिकल है, आप क्रिटिकल मत रहिए। ठीक है, और ये पर्सन की थॉट्स थिंकिंग में चेंज करने के लिए इनिशिएटिव्स आपको लेने होंगे या किसी थर्ड पर्सन को यहाँ हेल्प करनी होगी, तभी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। साइन की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर। ठीक है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है और साथ में एक्वेरियस और जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।